नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य जहां पे 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक आंतरिक प्रवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% 60% है। दूसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जो कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 23 से 24% है, लेकिन सबसे ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में, इसलिए उसे हम सबसे ज्यादा सर्वाधिक नदियों वाला अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, या सर्वाधिक नदी तंत्र, नदियों या नदी तंत्र वाला अपवाह तंत्र है। और तीसरा और सबसे छोटा है अरब सागरीय नदी तंत्र जो कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 16 से 17% है। तो उसी श्रृंखला में आज हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो भी नदियां हैं उन नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हमें नदियों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज आंतरिक प्रवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे कि आंतरिक प्रवाह तंत्र में गग्गर, कांतली, काकनीय, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, ये जो नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहलाती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गग्गर नदी से। देखिए, गग्गर नदी से शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी है कि नदियों के बारे में क्या पूछा जाता है। देखिए, जब हम अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो हमें अपवाह तंत्र के बारे में पूछा जाता है कि उस अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां आती है, जिसमें मुख्य नदी होती है, सहायक नदी होती है और साथ ही साथ उनकी उप सहायक नदियां भी होती है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर नदियों का अध्ययन करते हैं, एक एक नदी का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या पूछा जाता है? सबसे पहले नदी का अन्य नाम। अन्य नाम के बाद में हमें पूछा जाता है कि वह कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल। उसके बाद यदि वह राजस्थान से बाहर से निकलती है तो राजस्थान में उसका प्रवेश। उसके बाद राजस्थान में वह कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, उसका प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र। उसके बाद यदि वह राजस्थान में किसी क्षेत्र विशेष में समाप्त होती है या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में या किसी नदी में मिलती है तो उसका समाप्ति स्थल। और उसके बाद उसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, और उसके बाद उसकी विशेषता और उस पर कौन सी परियोजनाएं। इस तरह से हमें 7 से 8 पॉइंट को अच्छे से समझना है। लेकिन जब हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है? सबसे पहला तो उद्गम स्थल पूछा जाता है, उसके बाद उसका राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र पूछा जाएगा और उसके बाद उसकी विशेषताओं को लेकर पूछा जाएगा। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों की लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसलिए इनकी लंबाई नहीं पूछी जाती है। साथ ही इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, इसलिए समाप्ति स्थल भी नहीं पूछा जाता। और सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक प्रवाह की केवल एक ही नदी है, रूपारेल नदी, जिसपे कोई परियोजना का निर्माण किया गया है। बाकी अन्य किसी भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी पर परियोजनाओं का निर्माण या बांध का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए परियोजनाओं के प्रश्न सामान्यतः आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों से नहीं आते। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों से अधिकांश प्रश्न उसके उद्गम और विशेषताओं को लेकर पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आंतरिक प्रवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी गग्गर नदी की। राजस्थान का अपवाह तंत्र। अब इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गग्गर नदी। अब देखिए, गग्गर नदी को लेके क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए
कि गग्गर नदी कहां से निकलती है। तो उद्गम स्थल है इसका शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां जो कि कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहां कहां से निकलती है इसका उद्गम स्थल। इसका मतलब यह राजस्थान के बाहर से निकलती है। तो यहां कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो यहां राजस्थान में प्रवेश करती है और यहां डिस्ट्रिक्ट है वह है हनुमानगढ़। तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर यह राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है? तो हनुमानगढ़, यहां है गंगानगर और यहां है अनूपगढ़। तो देखिए पहले यह दो जिलों में बहती थी, अब यहां हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में यह बहती और अनूपगढ़ से यहां कहां जाती है? पाकिस्तान। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति होती है तो इसका पानी कहां पहुंच जाता है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। तो एक तो यहां क्लियर होना चाहिए कि यहां कहां से निकलती है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, कौन कौन से जिलों में यहां प्रवाहित होती है और बाढ़ की स्थिति में इसका पानी कहां तक पहुंच जाता है। एक तो ये पूछा। इसके बाद पूछा जाता है कि गग्गर नदी यहां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक की पहाड़ियां किसका भाग है? हिमालय का। तो अब यह ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहां आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो नदी है यहां कहां से निकलती है? शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय से निकलती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो यहां राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि हिमालय का जो बाह्य हिमालय है और बाह्य हिमालय को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो यहां हिमालय, बाह्य हिमालय और शिवालिक से निकलती है। फिर यह राजस्थान में आ रही है, इसका मतलब यहां उत्तर से कहां आ रही है? दक्षिण में। तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गग्गर नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और राजस्थान की एकमात्र आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है जो राजस्थान से बाहर से निकलती है। देखिए यहां राजस्थान और यहां निकलती है हिमालय से। तो इसलिए हिमालय के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल की भी खोज की गई जो हम विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, जब यह गंगानगर में बहती है तो इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में सोडावाटी कहा जाता है, जबकि हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र जिसे संयुक्त रूप से हम गग्गर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम एक एक को लेके बात करते हैं कि किस तरह से गग्गर नदी को लेके पूछा जाएगा। तो एक एक पॉइंट समझना। राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
गग्गर नदी। अब देखिए गग्गर नदी को लेके क्या पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है इसका कि गग्गर नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है। तो गग्गर नदी के अन्य नाम है द्रश्यवती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, मृत नदी, नट या नटखट नदी। अब देखिए इसे पौराणिक ग्रंथों में द्रश्यवती नदी के रूप में या प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में माना है, लेकिन वर्तमान में यह सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए इसे मृत नदी की भी संज्ञा दी जाती है। लेकिन यह जो है एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है कि जब इसमें वर्षा का पानी की आवक होती है तो यह लंबी दूरी तय करती है, और जब इसमें वर्षा का पानी की आवक नहीं होती है तो यह कुछ दूरी पर जाके ही विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका कई बार प्रवाहित होना और कई बार प्रवाहित नहीं होना, विलुप्त हो जाने के कारण इसे नट या नटखट नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसकी विशेषता के कारण इसे नटखट नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको अन्य नाम क्लियर होने चाहिए कि अन्य नाम क्या है। दूसरा, इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का मतलब है यहां कहां से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से यहां निकलती है। तीसरा पॉइंट, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश यहां टिब्बी, हनुमानगढ़, और उसके बाद पूछा जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र। और इसका प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। तो इस तरह से जितने भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं उनमें अन्य नाम, उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश और प्रवाह क्षेत्र को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसकी विशेषताएं। गग्गर नदी की विशेषता, जिसमें इसकी भौगोलिक विशेषता, इसकी सांस्कृतिक विशेषता, इसकी ऐतिहासिक या अन्य कोई भी विशेषताएं हैं तो वह भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब विशेषताओं में क्या पूछा जाएगा,
सबसे पहली विशेषता जो है एक एक को लेके बात करें तो सबसे पहले विशेषता है गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी अनुमानित लंबाई जो है अनुमानित लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। सबसे पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना कि यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। हालांकि इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती है क्योंकि यह वर्षा जल पर या इसमें जल की आवक पर निर्भर करती है कि पानी की आवक ज्यादा है तो यह लंबी दूरी तय करेगी और पानी की आवक कम है तो कुछ दूरी पे जाके यह विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसकी अनुमानित लंबाई हम मानते हैं कि 465 किलोमीटर है और यह आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है आंतरिक प्रवाह तंत्र की एकमात्र नदी जो राजस्थान से राजस्थान के बाहर से यह आंतरिक प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। जितनी भी हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां पढ़ेंगे सबका उद्गम स्थल राजस्थान में, लेकिन इसका उद्गम स्थल राजस्थान से बाहर है। अब इसका उद्गम स्थल कहां है तो हमने पढ़ा है शिवालिक की पहाड़ियां, कालका हिमाचल प्रदेश। और शिवालिक की पहाड़ियां जो है यह बाह्य हिमालय या यह कहें हिमालय का भाग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है। गग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से कहां से निकलती है, हिमालय से। हिमालय से निकलती है या फिर यहां कहें बाह्य हिमालय भी लिखा जा सकता है, बाह्य हिमालय ऑब्लिक शिवालिक से यहां निकलती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि यहां जो है हिमालय से किधर आ रही है, उत्तर से दक्षिण आती है। तो यह ध्यान रखना गग्गर नदी
उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से यहां गग्गर नदी के उद्गम से लगाकर राजस्थान में प्रवाहित होने तक को लेके जो विशेषताएं पूछी जाती है तो हम उन पर बात। अब इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं, तो इसके अलावा जो सबसे प्रमुख विशेषता है इसके प्रवाह क्षेत्र को लेके और इसमें बाढ़ की स्थिति होने पर इसका जल कहां तक पहुंचता है तो उन पर हम लोग बात करते हैं। गग्गर नदी में पानी की आवक अधिक होने बाढ़ की स्थिति पर पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। यानी कि जब गग्गर नदी में पानी की आवक ज्यादा होती है यानी कि बाढ़ की स्थिति होती है तो इसका जल राजस्थान से पार होकर पाकिस्तान में कहां तक पहुंच जाता है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंचा है। और जब यहां गग्गर नदी पाकिस्तान में बहती है तो इसको या इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में हकरा कहा जाता है। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। यह ध्यान रखना कि गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा। यदि हम बात करते हैं राजस्थान में तो गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को या जिसे गग्गर नदी का पार्ट कहते हैं उसको हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र या गग्गर नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ में नाली कहा यह ध्यान रखना। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को आपसे पूछते हैं कि क्या राजस्थान में क्या कहते हैं तो नाली कहते हैं। और नाली भी कहां कहा जाता है, हनुमानगढ़ में कहा जाता है। यदि गग्गर नदी गंगानगर में प्रवाहित होती है तो इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में सोडावाटी भी कहा जाता है।
घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को गंगानगर में सोडावाटी कहा। यहां सभी जो है इसके स्थानीय नाम है, नाली है, सोडावाटी है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को सामान्यतः हम नाली कहते हैं। जब भी नाली शब्द आ जाए तो समझ लेना घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। लेकिन नाली स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में कहते हैं। यदि गंगानगर में पूछा जाएगा तो वहां पर इसे सोडावाटी कहते हैं। और यदि सोडावाटी ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? नाली लिखेंगे। यदि पूछा जाए कि गंगानगर में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है या गंगानगर में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो अब वहां पे ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन में सोडावाटी दे रखा है या नाली दे रखा है। यदि सोडावाटी और नाली दोनों दे रखा है तो सोडावाटी उत्तर होगा। लेकिन यदि केवल नाली दे रखा है, सोडावाटी नहीं है, तो उत्तर हमारा नाली भी सही होगा। क्योंकि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहता है, लेकिन उसे हम राजस्थान में भी नाली कहते हैं और विशेष रूप से हनुमानगढ़ में उसे नाली कहा जाता है। तो यह तो थी इसकी जो है भौगोलिक विशेषताएं। अब इसकी बात करें ऐतिहासिक विशेषताएं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, के प्रमुख स्थल कालीबंगा, रंग महल, पीलीबंगा की खोज की। कि जब हम राजस्थान में सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, राजस्थान की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के भी अवशेष मिले। और कांस्ययुगीन सभ्यता के अवशेष जितने भी मिले हैं राजस्थान में, वह सभी इसी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं, जिसमें है कालीबंगा, रंग महल और पीलीबंगा। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं, या कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद है कि यहां राजस्थान से बाहर से निकलती है, तो यहां जब हरियाणा में आती है तो हरियाणा में बनवाली जो सभ्यता है इसी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में बनवाली सभ्यता घग्गर नदी के और बनवाली भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज हरियाणा में की गई। तो इस तरह से यहां इसकी क्या है सांस्कृतिक विशेषता।
इसके बाद गग्गर का जो मैदान है, गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसे हम गग्गर प्रदेश कहते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है, जो कि विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि गग्गर नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान गग्गर का मैदान गेहूं, चावल, कपास के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें गेहूं, चावल और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और विशेष रूप से गंगानगर में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होने के कारण गंगानगर को हम राजस्थान का अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा कहते हैं। क्लियर? और यहां जो उपजाऊ मैदान है उसे स्थानीय भाषा में काठी या बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे काठी, बग्गी भी कहते हैं। तो इस तरह से यहां अब देखिए, हनुमानगढ़ में कोई भी चीज होगी, चाहे वह भटनेर का दुर्ग है, चाहे वह सुनारों की कुलदेवी भद्रकाली का मंदिर है, तो हनुमानगढ़ की जितनी भी विशेषताएं होगी वह सभी किस नदी के किनारे मानी जाएगी? गग्गर नदी के किनारे। यदि आपसे पूछ भी ले, हालांकि भटनेर को दुर्ग हम जो है मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी दुर्ग के रूप में जानते हैं, धानवीय दुर्ग के रूप में जानते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछ भी ले कि भटनेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो हनुमानगढ़ में कुछ भी यदि पूछा जाता है तो उसका सीधा संबंध किससे होगा? गग्गर नदी से होगा। तो यहां गग्गर नदी के किनारे स्थित होगा। क्लियर हो गया? अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गग्गर नदी भी हनुमानगढ़ में बहती है और इंदिरा गांधी नहर भी जो है हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये दोनों एक स्थान पर काटती है, उसे हम कहते हैं बड़ोपल। और बड़ोपल जो है वह वर्तमान में एक तरह से राजस्थान में सेम की समस्या से सबसे प्रभावित क्षेत्र है और कई बार हमें सेम की समस्या को लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर के आसपास जो दलदली क्षेत्र हो रहा है उसे हम सेम की समस्या से प्रभावित कहते हैं। तो यहां पे हमारा जो प्रश्न बनता है कि गग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर एक दूसरे को कहां पे काटती है? तो देखिए, गग्गर नदी तथा इंदिरा गांधी नहर बड़ोपल हनुमानगढ़ में एक दूसरे को और बड़ोपल जो है बड़ोपल सेम की समस्या से सर्वाधिक राजस्थान का सबसे ज्यादा सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बड़ोपल। तो यह था पूरा जो है
गग्गर नदी के बारे में कि जो गग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में प्रवाहित होने के बाद पानी की आवक ज्यादा होती है तो इसका जल फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। जब फोर्ट अब्बास में जाते हैं तो पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र हकरा कहलाता है, गंगानगर में सोडावाटी कहलाता है और हनुमानगढ़ में या राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, जो गग्गर नदी का पार्ट। इसी के किनारे कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, यहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए और यह एकमात्र है जो हिमालय से निकलकर उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमें आंतरिक प्रवाह तंत्र में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह इसी गग्गर नदी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विशेषताएं आपको गग्गर नदी के बारे में मिलती है और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। तो अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि गग्गर नदी को लेकर क्या पूछा जा सकता है। एक तो यह इसका उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश, इसका प्रवाह क्षेत्र और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषता, इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताएं हमें पूछी जा सकती है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और एक और ध्यान रखना, इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ में जो है एक पशु मेला लगता है, जिसे हम गोगामेड़ी पशु मेले के नाम से जानते हैं। और गोगामेड़ी पशु मेला भी यदि आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे लगता है तो हनुमानगढ़ में लगता है, तो वह गग्गर नदी के किनारे होगा। क्लियर? तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ये था गग्गर नदी। शेष जो नदियों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।